जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं असद। पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम जो कि सदर पाकिस्तान के दस्तखत के बाद पाकिस्तान के आइन का हिस्सा बन चुकी थी, इस आइनी तरमीम के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ दीगर पार्टियों ने इस आइनी तरमीम पर अपनी तशवीश का इजहार किया है। उनका ये कहना था कि इस आइनी तरमीम का ये मकसद है आज़ाद अदलिया की आज़ादी छीनना और इसको पार्लियामेंट और हुकूमत के पाबंद करना था। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस आइनी तरमीम के बाद एक इस्तीफ़ा भी आ चुका है, तो आज की वीडियो में उस पर जानेंगे कि किस पार्टी की जानिब से इस्तीफ़ा दिया गया। और अगर ये भी देखेंगे तो आइंदा चंद रोज़ में पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कि काजी फायज़ ईसा हैं, उनकी मदद मुलाजमत ख़त्म होने जा रही है और उनकी नए चीफ जस्टिस के हवाले से काफ़ी सोशल मीडिया पर और टीवी चैनल्स पर हलचल मची हुई है कि आइंदा का कौन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। तो आज की वीडियो में उन जजेस के नाम भी जानते हैं जो इस सीट के लिए मुंतखब हो सकते हैं। तो वीडियो की तफसीलात में बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक चैनल की वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। 26वीं आइनी तरमीम जो कि कौमी असम्बली और सेनेट की 2/3 अक्सरियत से मंजूर हुई। अगर हम देखें तो इस तरमीम को सेनेट में तकरीबन 65 वोट पड़े और 4 अरकान सेनेट ने इसकी मुखालफत की। और अगर कौमी असम्बली की बात करें तो कौमी असम्बली में इस तरमीम को तकरीबन 225 वोट इसके हक में पड़े और 12 अरकान कौमी असम्बली ने इसकी मुखालफत की। इस आइनी तरमीम के हवाले से यह भी कहा गया कि 5 ऐसे PTI के अरकान कौमी असम्बली हैं जिन्होंने इस तरमीम के हक में वोट दिया और 4 ऐसे अरकान कौमी असम्बली हैं जिन्होंने इसके हक में ना तो वोट दिया और ना इसकी मुखालफत की है। तो इस पर अगर हम बात करें तो इन जो 4 अरकान कौमी असम्बली हैं जिन्होंने इसके हक में ना तो वोट दिया ना इसकी मुखालफत की, उनमें जैन कुरैशी जो कि शाह महमूद कुरैशी के बेटे हैं वो भी सरफहरिस्त हैं। और इस हवाले से जैन कुरैशी का भी एक बयान सामने आया और टीवी चैनल्स पर काफ़ी रूमर्स फैले हुए थे कि जैन कुरैशी ने इस तरमीम के हक में वोट दिया और उन्होंने अपना वोट बेच दिया है। तो जैन कुरैशी ने अपने वीडियो पैगाम में ये कहा था कि मैंने इस तरमीम के हक में कोई भी वोट नहीं दिया और मैं बहुत बड़ा दावा करने जा रहा हूँ कि अगर किसी ने मुझे इस कौमी असम्बली के हाल में या अगर कौमी असम्बली के हाथे में भी देखा होगा तो मैं अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दूंगा। ये थे जैन कुरैशी के अल्फाज। उनके इस बयान के बाद अली मीन गंडापुर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आज ये भी कहा कि अगर जैन कुरैशी भी उन लोगों में शामिल है जिन्होंने इसकी नामुखालफत की तो उसके खिलाफ भी इंक्वायरी की जाएगी और मुकम्मल शफाफ तरीके से इनको हटाया जाएगा। अली मीन गंडापुर का ये भी कहना था कि मुश्किल वक्त में हमें उन लोगों का आइडिया हो गया है कि कौन पार्टी के साथ लॉन्ग टर्म चलेगा और कौन पीठ दिखाएगा। और ये लोग चंद पैसों के एवज चंद अपनी इज्जत बचाने की खातिर ये पार्टी को छोड़ चुके हैं और इन्होंने जो वोट हासिल किया था अरकान कौमी असम्बली का वो इमरान खान के नाम पर हासिल किया था। और अगर वो बेचेंगे तो ना तो उन्होंने सिर्फ तहरीक इंसाफ के साथ गद्दारी की बल्कि उन्होंने पाकिस्तान के पूरे मुल्क के साथ गद्दारी की। ये थे उनके अल्फाज। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस आइनी तरमीम के हवाले से जो हुकूमत जो इसके बारे में कह रही है कि इस तरमीम से सियासी और माशी तौर पर अमन पैदा होगा और इससे स्टेबिलिटी मुल्क में आएगी। तो दूसरी जानिब दीगर जमातें जो कि अपोजिशन पार्टीज़ हैं इसके जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जमात इस्लामी और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी, वो भी यही कह रही है कि इस आइन का यही मकसद है तरमीम का कि इससे जो आज़ाद अदलिया की आज़ादी है उसको छीन लिया जाए और उसको हुकूमत के पाबंद कर दिया जाए। उनका ये कहना था कि ये जो फार्म 47 की हुकूमत है ना तो ये मुकम्मल तौर पर कानूनी आइनी तौर पर ये हुकूमत बनी और ना इन्होंने ये बिल कानूनी तौर पर मंजूर करवाया। इसके अलावा जो इस तरमीम के बाद इस्तीफ़ा मंजूर हुआ, जो बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के कासिम रोंजो थे उन्होंने इस तरमीम के हक में वोट दिया और उनकी जो पार्टी के सरबराह थे अख्तर मैंगल, उन्होंने उससे इस्तीफ़ा तलब किया और आज उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया। और आज डॉक्टर ज़रका तैमूर जिनके बेटे को इस आइनी तरमीम की वजह से अगवा किया गया था और उसके बाद रिहा भी कर दिया गया, तो उनका भी बयान सामने आया। उनका भी यही कहना था कि मैं इमरान खान के साथ हूँ और हमेशा इनका साथ देती रहूँगी। और हलीम आदिल शेख ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि अगर हम बात करें कि ये आइनी तरमीम ने आज़ाद अदलिया की आज़ादी अभी से नहीं बल्कि 1.5 साल से छीन ली है, क्योंकि अगर अदलिया आज़ाद होती तो ना आज इमरान खान जेल में होते और ना ये फार्म 47 की हुकूमत पैदा होती। उनके ये अल्फाज थे। अगर इसके अलावा अगर हम उन जजेस के बारे में बात करें जो इस चीफ जस्टिस की सीट के लिए मुंतखब हो सकते हैं, तो उनमें जो अगर सबसे पहले नंबर पे आते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, सेकंड नंबर पे आते हैं जस्टिस मुनीर फरूक और थर्ड नंबर पे आते हैं जस्टिस यहिया अफरीदी। ये तमाम वो जजेस हैं जो सीनियरिटी वाइज इस सीट के लिए मुंतखब हो सकते हैं। अगर हम इस तरमीम से पहले की बात करें, जो जज इस सीट के लिए मुंतखब हो सकता था वो जस्टिस मंसूर अली शाह था। और उन जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से भी वकला का भी बयान सामने आया। उन्होंने ये कहा कि हम पूरे मुल्क में हड़ताल भी करेंगे और एहतजाज भी करेंगे अगर जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनाया गया। और इसके अलावा आज जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा हैं वो भी 3 जजेस के नाम पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजेंगे। और इस पार्लियामेंट्री कमेटी के हवाले से PTI का भी यही कहना था कि PTI इस पार्लियामेंट्री कमेटी में नहीं शामिल होगी और उनका भी यही कहना था कि हमें सीनियरिटी वाइज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो और आज 4 बजे जजेस की तकर्री के हवाले से इजलास भी होगा जिसमें पार्लियामेंट्री कमेटी और दीगर पार्टीज़ के अरकान भी होंगे और PTI इसमें शामिल नहीं होगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।